वालेकुम सामीन। 22 जुमादा सानी की तारीख शुरू हो चुकी है, 25 जनवरी है। उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। पहले अपने मुल्क की खबर लेते हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कल 73वां यौम जमहूरिया है, जिसमें हमारे यहाँ सकाफ़ती प्रोग्राम होते हैं। इस बार कोरोना की वजह से कम प्रोग्राम होंगे, कम तादाद में लोग जमा होंगे, फिर भी दिल्ली को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ज़मीन से लेकर आसमान तक फोर्स की सिक्योरिटी है। बहुत सख्त इंतज़ामात और कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 73वें यौम जमहूरिया से एक दिन पहले मुल्क के सदर जमहूरिया जनाब रामनाथ कोविंद ने कहा, कोरोना के ख़िलाफ़ जंग जारी है, हम सब मिलकर रहेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ऐसी बातें हमारे सदर जमहूरिया ने आज कही हैं। उधर रियासत बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि एनटीपी से इम्तिहान में घपले को लेकर उम्मीदवारों ने बिहार के दिल्ली हावड़ा रेल ट्रैक पर ज़बरदस्त मुजाहरा किया है, हंगामा किया है। और ये मुजाहरा बिहार में किसी एक ही जगह नहीं हुआ, बल्कि कई ज़िलों में हुआ है। ये मुजाहरा इम्तिहान रेलवे की मुलाजमत हासिल करने के लिए दिया गया था। कहा यह जा रहा है कि इस इम्तिहान में जो उम्मीदवार हैं उन्हें ये इल्ज़ाम लगाया है कि इम्तिहान के नताइज में घपला हुआ है। उस घपले को सही करने के लिए मुजाहरा हो रहा है। उधर आज इंतज़ामिया ने अभी देर शाम वार्निंग दी है कि जो लोग मुजाहरे में मिलेंगे और अब के बाद उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत ऐसा मिलेगा तो उनको रेलवे की मुलाजमत में फ़िलहाल नहीं लिया जाएगा। देखिए अब क्या होता है। उधर रियासत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के योगी जी के आबाई इलाके से खबर आई है, जो बहुत अहम खबर है, नाजुक खबर है। गोरखपुर के थाना जंगहा के गांव पलीपा में 2 नाबालिग बच्चों की लाशें मिली हैं। एक का नाम जायसवाल है, जिसकी उम्र 17 बरस है। दूसरे का नाम आकाश है, इसकी उम्र 16 साल है। ये दोनों 15 दिन पहले लापता हुए थे, जिनकी आज दिन में लाशें मिली हैं। उधर रामपुर सदर हलके से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के मुश्तरक उम्मीदवार आजम खां को नामजदगी फार्म भरने की अदालत से इजाज़त मिल गई है। आजम खां 23 महीने से जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ अलग अलग थानों में लगभग 100 मुकदमे दर्ज हैं। जब हम कहते हैं कि नामजदगी फार्म भरने की इजाज़त मिल गई तो होता क्या है? होता यह है कि उनके नुमाइंदे रामपुर से चल दी हैं, वो सीतापुर जेल में पहुंचेंगे, कागजात लेकर पहुंचेंगे और जेल अधिकारियों की मौजूदगी में आजम खां उन दस्तावेज़ात पर, डॉक्यूमेंट्स पर, कागजात पर दस्तखत करेंगे। ये होगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना के मामले आज कम हुए हैं, रफ्तार स्पीड कम है, इसलिए जल्द ही पाबंदियां कम कर दी जाएंगी। उधर आज दिल्ली में अजीब मामला सामने आया है। नौज़ायदा यानी अभी 2-4 महीने पहले पैदा होने वाले बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाला, लेने वाला, बेचने वाला गिरोह पकड़ा गया है। इसमें 4-5 आदमी पकड़े गए हैं, औरतें हैं, मर्द हैं। ये गिरफ्तारी दिल्ली में हुई है। एक माँ ही अपनी बेटी की बोली लगाती मिली है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। इनमें परवीन खातून हैं, सतीश हैं, संतोष है, मधु सिंह हैं। ऐसे मुलजिमीन हैं जिनको पुलिस ने आज पकड़ लिया है। ये नौज़ायदा नए बच्चे पैदा होने वाले आते कहाँ से हैं? कुछ तो जैसे हमने अभी बताया कि एक माँ ही अपनी बेटी की बोली लगा रही थी। हमने समाज को वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ बेटी का पैदा होना घर में शर्म की वजह और तंगदस्ती की वजह और तंगी की वजह समझी जाती है, और घरों को समझाता है कि ये बुरी फाल है, इसलिए बेटी को बेच दो। दूसरे कभी आप सुनते होंगे अस्पतालों में अब बच्चा बदला गया, अब ये हो गया, अब वो होगा। ये सब बातें ऐसे गिरोह से मिल रही हैं, पुलिस इनसे जांच कर रही है। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं क्लास खोल दी जाएंगी। अब गैर मुल्क की कुछ खबरें सुन लेते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि दरियाए रावी के किनारे जो सरकार का नया शहर बसाने का मंसूबा है वो गलत है, ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है। तुर्की और यूनान में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जिस वजह से तुर्की के कई इलाकों में हवाई जहाज़ की परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। हवाई अड्डों पर सर्विस बंद है, बहुत से इलाकों में रेलगाड़ियाँ बंद कर दी गई हैं और बहुत सारे मुसाफिर फंस गए हैं।
ادھر شمالی کوریا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 2 میزائلوں کا تجربہ کیا گیا ہے۔ ادھر عالمی صحت ادارے نے کہا ہے کہ اس وہم میں نہ رہا جائے کہ کورونا کم ہونے کی طرف آ رہا ہے، مطلب ہے کہ یہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ عالمی صحت ادارے کی طرف سے کوئی اعلان آ جائے، ظاہر بات ہے اس کو سب کو ماننا ہے، سب اس پر عمل کرتے ہیں۔ ادھر شری لنکا اور پاکستان سے مہنگائی خبریں عجیب آ رہی ہیں۔ شری لنکا کنگال ہو گیا ہے۔ 18 روپے میں جو 100 گرام مرچ کبھی ملا کرتی تھی وہ اب 700 روپے تک پہنچ گئی ہیں۔ پاکستان میں گھریلو گیس کی قیمت بڑھ کر 2000 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ پاکستان میں چینی کی قیمت 100 روپے ہو گئی ہے۔ اس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے آگے اور دنیا میں کہاں کیا ہوتا ہے۔